अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के वफ़द की रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात। किसानों के मसाइल पर याददाश्त पेश की गई। किसानों की मदद न करने पर एहतजाज की भी धमकी। टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले की जांच पर बरसर खिदमत जज की निगरानी खत्म। एसआईटी आज़ादाना जांच जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। बीजेपी की डबल इंजन असल में ट्रिपल इंजन यानी परेशानियों में डालने वाली है। तेलंगाना में सिंगल इंजन टीआरएस हुकूमत शोबे सेहत समेत तमाम महाजों पर कामयाब। वजीर सेहत टी हरीश राव ने किया दावा। भारत जागृति और इंडिया टुडे के मुश्तरका प्रोग्राम इंडिया लिटरेचर से एमएलसी कविता का खिताब। कहा, अल्फाज का सही इस्तेमाल इनकलाब ला सकता है, तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करने का दिया मशवरा। तारीखी चार मीनार के दामन में बम स्क्वाड ने पहुंच कर ली तलाशी। बम रखे जाने की मुबैना इत्तला। अचानक पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी से देखी गई सनसनी। जो मोहब्बत मराठा अवाम से मिली वो फरामोश नहीं की जा सकती। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव होगा मध्य प्रदेश। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का आगाज तिलावत कुरान से करके लोगों के दिल जीत लिए। पहले फुटबॉल मैच में कतर को इक्वाडोर के हाथों हुई शिकस्त। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस के एक वफ़द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात की। किसानों के मसाइल पर याददाश्त पेश की गई। कांग्रेस ने कहा कि किसानों की फसलें खराब हुई और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। किसानों के कर्जे भी माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। कांग्रेस तेलंगाना के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी लीडरों ने एक मीटिंग में शिरकत की और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी का फैसला किया। कांग्रेस ने किसानों के मसाइल हल न करने की सूरत में एहतजाज करने और सड़कों पर उतरने का भी इंतबाह दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले की जांच पर बरसर खिदमत जज की निगरानी को ख़त्म कर दिया। इस मामले की दाखिल करदा दरख्वास्त की अदालत उज़्मा ने समाअत की। इस मामले पर बरसर खिदमत जज की निगरानी और एसआईटी की जांच को ख़त्म करने की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी। बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में दिए गए अहकाम को कलअदम करार दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि खुसूसी जांच टीम की जांच जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जांच आज़ादाना तौर पर बरकरार रहे और अदालत ने एसआईटी पर से पाबंदियों को भी हटाया। जस्टिस गवाही और जस्टिस विक्रमनाथ ने हिदायत दी कि तेलंगाना हाई कोर्ट की वाहिद बेंच जिसके पास ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की अंदरून 4 हफ्ते समाअत करे। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि डबल इंजन दरअसल ट्रिपल इंजन है, यानी परेशानियों में डालने वाली है। ये इंजन वज़ीर आज़म मोदी की रियासत गुजरात में सेहत की सहूलतें फराहम करने में नाकाम हो चुका है, जबकि तेलंगाना में सिंगल इंजन हिफ़्ज़ान सेहत की सहूलतें फ़राहम करने के एतबार से दीगर रियासतों से बहुत आगे है। हरीश राव ने भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से शोबे सेहत समेत तमाम शोबों में बेशुमार सहूलतें टीआरएस हुकूमत ने फराहम की हैं। सीपीआई लीडर टी श्रीनिवास राव ने वरंगल में तंजीम इंसाफ के ज़ेर इंतमाम एक प्रोग्राम से खिताब किया और इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत गैर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में गवर्नर के ओहदे का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजभवन का इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमतों के इंतज़ामी उमूर में दखल अंदाजी के काम भी अंजाम दे रही है। भारत जागृति और इंडिया टुडे के मुश्तरका प्रोग्राम इंडिया लिटरेचर से एमएलसी कविता ने अहम खिताब किया। उन्होंने कहा कि अल्फाज का सही इस्तेमाल इनकलाब भी ला सकता है और माहौल को बिगाड़ भी सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया ने हिंदुस्तानी तहजीब को सही सिमत देने के लिए काम करना चाहिए। तोड़ने के बजाय जोड़ने के काम करना इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कविता का ये बयान। जनरली जब साहित्य की बात होती है, साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि साहित्य समाज को ज्ञान देने के लिए होता है। साहित्य को ज्ञान देना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान देने के साथ साथ साहित्य का एक भूमिका ये है कि एक समाज में अच्छा वातावरण बना के रखे। ये अच्छा वातावरण बना के रखने के लिए साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कवियों को, शायरों को जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए आज हमने ये अवार्ड का घोषणा करने का कोशिश किया है।
क्योंकि जब ये मान सम्मान हम साहित्यकारों को देते हैं, उनका जिम्मेदारी वे और अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। आज हम देश में देख रहे हैं अलग अलग हालात है, तोड़ने की, समूहों को तोड़ने की, दिलों के बीच में दूरी बढ़ाने की बात हो रही है। मेरा अनुरोध है साहित्यकारों से कि आप अपना कलम उठाएं और एनर्जी से और जोश से और ऊर्जा से आप अपने कलम को आगे बढ़ाइए। जहां तोड़ने की बात होती है वहां आप जोड़ने की बात करिए। जहां समूहों को टूटने की बात करते हैं वहां आप समूहों को जोड़ने की बात करिए। आपके साथ हम सब भी चलेंगे, इंडिया टुडे भी रहेगा, भारत जागृति भी रहेगा, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ जिस समाज में साहित्यकारों का सम्मान होता है। रियासती वजीर तारासानी श्रीवास यादव के पर्सनल असिस्टेंट हरीश आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश हुए। बताया गया है कि उन्हें प्रवीण चिकोटी केस में जांच के सिलसिले में ईडी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी गई थी, जिस पर उन्होंने आज अमलावरी की। तेलंगाना के वजीर तारासानी श्रीवास यादव के फर्जंद टी साइकिरन ने इन खबरों की तरदीद की कि उन्हें ईडी की जानिब से कोई नोटिस मौसूल भी है। मीडिया इदारों से उन्होंने अपील की कि वो अफवाहों पर यकीन न करें। उन्हें किसी भी किस्म की कोई हिदायत नहीं मिली है और बेबुनियाद इत्तलात मीडिया के हलकों में गश्त कर रही हैं। रियासती वज़ीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने बीजेपी के रुकने पार्लिमान डी अरविंद को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि इंतखाबात से हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया गया और इससे इन्हिराफ किया गया। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत होने के बावजूद एक भी काम रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद ने अंजाम नहीं दिए, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डी अरविंद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रियासत की TRS हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए KCR हुकूमत के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। నోరున్నది కదా, పదవి ఉన్నది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ప్రజలు దాన్ని హర్షించరు, ప్రజలు దాన్ని మెచ్చరు. ఇది గమనించాలని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పినా సరే నిన్నటికి నిన్న కవితమ్మను పట్టుకొని కేసీఆర్ని పట్టుకొని తండ్రి బిడ్డను అమ్ముకుంటున్నాడు అన్న మాట మాట్లాడింది. ఈ నిజామాబాద్ చాలా సభ్య సమాజం అంతా తలదించుకునే విధంగా అలాంటి మాటలు మాట్లాడి పరువు తీసుకుంటా ఉన్నాడు. అది మంచిది కాదు. ఎంపీ గారు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా ఉన్నా, మీరు పనులు చేసి చూపించండి. ఊరికే ఫేస్బుక్లలో మాట్లాడి వాణ్ణి తిట్టి వీణ్ణి తిట్టి దాంతో అయ్యేదేం లేదు. మీరు ఉన్నప్పుడు మీ చేతిలో కూడా అధికారం ఉన్నది, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ చేతిలో ఉన్నది, మీకు ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు, కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో డబ్బులు తీసుకురండి. तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में फिर एक मरतबा 27 नवंबर तक तौसीह कर दी है और तमाम सरकारी आंगी जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपाल को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है कि इसके बाद दाखिलों की तारीख में मज़ीद कोई तौसीह इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से नहीं की जाएगी। रंगारेड्डी ज़िला में दरगाह जहांगीर पीरा के पास कदीम तरीन यूनानी दवाखाने का बुरा हाल है। न ही स्टाफ दस्तियाब है और न ही क्लिनिक के आसपास सफाई और सुथराई का कोई इंतज़ाम है। दरगाह की ज़ियारत के लिए हर रोज़ 1500 तक 2000 ज़ायरीन आते हैं। इलाके के अवाम ख़ासतौर पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए डिस्पेंसरी को कायम किया गया था, लेकिन इस डिस्पेंसरी में कोई बाकायदा स्टाफ नहीं है और कोई निगरानी भी नहीं है। क्लिनिक आने वाले मरीज़ों को देखने के लिए न कोई डॉक्टर मौजूद है और ना ही स्टाफ यहाँ रहता है। तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर बरसख्तदार YSR कांग्रेस की तनकीद का जवाब देते हुए सीनियर तेलुगु देशम लीडर वाईराम कृष्णुडू ने कहा कि YSR कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू के जलसों में अवाम के हुजूम को देखते हुए अब बौखलाहट का शिकार हो गई है। TDP लीडर ने कहा कि YSR कांग्रेस इस बात से खौफजदा है कि वो बेनकाब हो जाएगी और उसका असली चेहरा अवाम के सामने आ सकता है। तारीखी चार मीनार के दामन में बम स्क्वाड ने पहुंचकर तलाशी की। इतलात के मुताबिक बम रखे जाने की खबर मिली, जिसके फौरी बाद अचानक पुलिस पहुंच गई और बड़े पैमाने पर तलाशी का काम अंजाम दिया गया, लेकिन कोई धमाका खेज या काबिल एतराज़ शय दस्तियाब नहीं हुई। पुलिस ने फौरी तौर पर इस हवाले से मीडिया को कोई तफसीलात भी नहीं बताई। पुलिस की तलाशी की वजह से सनसनी का माहौल देखा गया। लोग दहशत के आलम में एक दूसरे से चार मीनार के आसपास इस सिलसिले में दरियाफ्त करते नजर आए।
शहर हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से मिलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस ने ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट गाड़ियां चलाने वालों पर भारी चालानात का फैसला कर लिया है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 1700 रुपये और ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करने पर 1200 रुपये चालान होगा। इस सिलसिले में आज से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी शऊर बेदारी मुहिम भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू की गई है और लोगों की काउंसलिंग की जा रही है। फलकनुमा इंस्पेक्टर ट्रैफिक डी रवि ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले पर तफसीलात बताई। ये नेक्स्ट मंडे से ये स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहा ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला। हम क्या बोला तो ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये ट्रिपल राइडिंग से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जा रहा, बहुत आदमी मर जा रहा। ये लास्ट ईयर में कम से कम 25 आदमी ये रोड एक्सीडेंट में मर गया, ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग ट्रिपल राइडिंग के बारे में। ये साल में अब तक 50 मेंबर्स तक हैदराबाद सिटी में ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बारे में वो जान गया, लेके गया। वो उस तरफ है। ये नेक्स्ट मंडे से इसके बारे में स्पेशल ड्राइव कंडक्ट कर रहा। ये पूरा ये आज से नेक्स्ट संडे तक ये पब्लिक का अवेयरनेस कर रहा। क्या है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करना, ट्रिपल राइडिंग में 2 व्हीलर में ट्रिपल राइडिंग नहीं जाना बोल के अवेयरनेस कर रहा। नेक्स्ट मंडे से तो फाइन भी ज़्यादा है और रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है तो 1700 तक फाइन डालती। ऐसे ही ट्रिपल राइडिंग में 2 व्हीलर में ट्रिपल राइडिंग है तो 1200 तक फाइन डालती। इसके बारे में पब्लिक को हम रिक्वेस्ट कर रहा आपके तरफ से कोई भी रॉन्ग साइडिंग नहीं करना। क्या है तो नज़दीक है बोल को 100 मीटर नज़दीक है बोल के 100 फीट के बारे में 100 साल का जानना है, वो नहीं करना। हाँ, वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम है। दूसरा सही रास्ता जाने वाले को भी मुश्किल रहता है, एक्सीडेंट हो सकता। उसका बारे में ये स्पेशल ड्राइविंग नेक्स्ट मंडे से शुरू कर रहा। सर ये पूरा साउथ जोन में रहेगा? नहीं, पूरा सिटी में, एंटायर सिटी में ये ड्राइव चलती। वो हायर ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस बारे में ये नेक्स्ट मंडे से ये ड्राइव कर रहा। अब ऑलरेडी विदाउट नंबर प्लेट में ड्राइव चल रहा। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में रात देर के 2 पार्क बसों में आग लगी। इस वाक़े में बसें जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक किशनबाग एनमगुड़ा में एक खुले मुकाम पर बसों को पार्क किया गया था। रात देर के अचानक एक बस को आग लगी और आग ने बाजू रखी हुई एक और गाड़ी को भी अपनी जद में ले लिया। इब्तदाई जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से अचानक इन बसों में आग लगी है। इतना मिलते ही 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। पुलिस का मुकाम वाक़या पहुँच गए और आग बुझाने के काम की निगरानी की। और भाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें मराठा आवाम से मिली वो इसको कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। याद रहे कि महाराष्ट्र के बाद राहुल मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 23 नवंबर को वो मध्य प्रदेश में आवाम से राब्तों का आगाज करने वाले हैं। किसानों को, युवाओं को, हमारी माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो मुझे पिछले 14-15 दिनों में दिया है, जो आपने मुझे सिखाया है, वो मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिलता। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपकी जो समझ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जो समझ है, किसानों की जो समझ है, युवाओं के जो सपने हैं, माताएं बहनों का जो दुख है, ये सब आपने मुझे दिखाया। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो आपके महापुरुष हैं, जिन्होंने
ये बातें आपके दिल में डाली, आपके खून में डाली, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका आदर करता हूं। उनके बिना ये प्रदेश महाराष्ट्र का नहीं होता। तो उनका सबका, शिवाजी महाराज, अंबेडकर जी, फूले जी, लिस्ट है। अगर मैं बोलूं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारों को। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ इतवार की शब रंगारंग तकरीब से हुआ। ख़ास बात यह रही कि तारीख में पहली मरतबा फीफा खेलों का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसने लोगों के दिल जीत लिए। इफ्तिताही तकरीब के बाद पहले फुटबॉल मैच में कतर को इक्वाडोर के हाथों हुई शिकस्त। पेश है सिलसिले में सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। लोगों, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमें और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वज़ीर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज इतवार की रात अल खोर कतर के अलबैत स्टेडियम में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ। इस तकरीब में मुल्क के मजहबी और सकाफती ख्यालात को ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया गया, क्योंकि शायकीन तकरीब के इर्द गिर्द अच्छी तरह से तैयार करदा मौज़ूआत पर हैरान देखे गए। तकरीब के इफ्तिताही सिलसिले मशहूर बॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन और कतर के मारूफ असर रसूख वाले गनीम अल मिफ्ताह ने शिरकत की, जब उन्होंने इत्तेहाद की अहमियत और लोगों को इकट्ठा करने पर गुफ्तगू की। जबकि अल मिफ्ताह ने खूबसूरत कुरानी आयत की तिलावत की, जिसने लाखों मदाहों को मसूर कर दिया। तारीख में यह पहला मौका था कि फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कुरानी आयत की तिलावत की गई। हैराकुन सिलसिले के दौरान खूबसूरत खेल के जरिए लोगों को मुत्तहिद करने और इख्तिलाफात को एक तरफ रखने का पैगाम भी दिया गया। आपको ये भी बता दें कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के पहले फुटबॉल मैच में शानदार तकरीब के फौरी बाद इक्वाडोर और कतर के दरमियान पहला मैच खेला गया, जिसमें इक्वाडोर ने मेजबान टीम यानी कतर को 0 के मुकाबले में 2 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इंडोनेशिया में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से कम 46 लोगों की हलाकत की सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई। सुबह वेस्ट जावा में ज़लज़ला है, जिसके झटके इंडोनेशियन दारकूमत जकार्ता में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ वेस्ट जावा का इलाका था और उसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है। करीब 700 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात है। ज़लज़ले से दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुँचा, इमदादी काम जारी है। ज़लज़ले के झटकों से जकार्ता में मुतादिद इमारत 3 मिनट तक लरसती रही, जबकि कुछ को खाली भी करा दिया गया। याद रहे कि इंडोनेशिया में 2004 में आई तबाहकुन सुनामी की वजह से 1,20,000 अफराद हलाक हुए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के वफ्द की रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार से मुलाकात। किसानों के मसाइल पर याददाश्त पेश की गई। किसानों की मदद न करने पर एहतजाज की भी धमकी। टीआरएस के अरकान असम्बली की खरीदारी की कोशिश के मामले की जांच पर बरसर खिदमत जज की निगरानी खत्म। एसआईटी आज़ादाना जांच जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। बीजेपी की डबल इंजन असल में ट्रिपल इंजन यानी परेशानियों में डालने वाली है। तेलंगाना में सिंगल इंजन टीआरएस हुकूमत शोबे सेहत समेत तमाम महाजों पर कामयाब। वजीर सेहत टी हरीश राव ने किया दावा। भारत जागृति और इंडिया टुडे के मुश्तरका प्रोग्राम इंडिया लिटरेचर से एमएलसी कविता का खिताब। कहा, अल्फाज का सही इस्तेमाल इनकलाब ला सकता है, तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करने का दिया मशवरा। तारीखी चार मीनार के दामन में बम स्क्वाड ने पहुंच कर ली तलाशी। बम रखे जाने की मुबैना इत्तला। अचानक पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी से देखी गई सनसनी। जो मोहब्बत मराठा अवाम से मिली वो फरामोश नहीं की जा सकती। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की आवाम से किया इजहार तशक्कुर। भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव होगा मध्य प्रदेश। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप का आगाज तिलावत कुरान से करके लोगों के दिल जीत लिए। पहले फुटबॉल मैच में कतर को इक्वाडोर के हाथों हुई शिकस्त। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाजत दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।